एक मंदिर में, एक अस्पताल में। मंदिर की प्रार्थनाएं तो कई बार बिना भाव के होती हैं, पर अस्पताल में जिनके भी परिवार जब बीमार मरीज भर्ती होता है, वहां जो प्रार्थना उठती है वो दिल से उठती है, तो कई लोगों को जीवन मिलेगा। तो आप लोग जो भी जानकारी लेना, सूचना लेना, वो कार्यालय से ही लेना, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अमीर आदमी हो, तुम्हें ज्यादा ही अमीर पैसा है तुम्हारे लोग, हमें दे दो, हम सब पचा लेंगे। हाँ, तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंदे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते बाहर में, और लुगाई लड़का नहीं हम पचा पाएंगे बाकी पचा ले, झंझट खत्म। तो कुछ फ्रॉड बहुत घूमते रहते, और आज तो देखो तो परिक्रमा मार्ग तक पागल ही पागल बैठे। आवाज आ रही? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत आशीर्वाद है। अब सब लोग हैं ठटरी के बड़े साल चंदा आगे के लगे, तो काम से हिलो रहे, सी मार रही समुद्र दोनों हाथ जोड़ लो, जाओ। कौन फैला यार, तो जूस पी के काम चला रहे। एक टाइम फल खा रहे, दिन भर जूस धूक रहे। आज तो गन्ना ने ही मना कर दिया कि कितना निचोड़ोगे। सीताराम। चलो दरबार शुरू कर रहे। हाँ, हम कल क्या तारीख है? 2। कल भी दरबार लगेगा, कल भर लगेगा, और फिर हम चले जाएंगे। हमको बंबई जाना है, वहां पर वो होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी। कल शाम को दिन में दरबार विराम कर दिया। तो आवाज लगाएंगे तो खुद जाएगा आवाज। जाना है, कल भी बैठी नहीं कौन आ क्या द्वार है, दरबार हो जा, अच्छा दरबार में। तो कल भी, अभी दोपहर में क्या है कि गर्मी बहुत होती है, सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है। भाई जगत जननी, ओ भवानी चामुंडा, बैठ जा माता, दरबार लग जान दे, आओ बैठ जा माता। अगर तुम बीच में बोली हम तुम्हारी सुने ना, तुम हमारी सुन लो। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पान खाओ, बैठ जाओ माता जगत जननी। अब अगर खड़ी भई तो हम कूद के आत्महत्या कर ले। एक तो एक कार्टून रहा, एक तो हमारी कार्टून है। आओ सीताराम। अभी दोपहर में इसलिए लगा नहीं रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा। शाम को अपनो ठीक है, अपन रहा रात के अच्छी लगा, और बढ़िया रात के तो का है, बढ़िया शांति रात। तो शाम में भी बढ़िया दिखा बालाजी, उनके सामने ही अपन बैठे थे, खूब आनंद आओ, बढ़िया कनेक्शन फुल रहा, सिग्नल फुल रहा, और देवता भी खुश, अपन भी खुश। दिन में भी करे भभूति बांटाई, मरीजन से मिलाई, उपचार कराई, रोगियों ठीक कराई, भूतना ठीक कराई, दिन में भी सेवा करे, और रात को दरबार की सेवा, दोनों होगा। दोनों हाथ जोड़, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः।
सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम अंजनी नंदनाय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। मन मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अरे हमारे घुमाने से कुछ नहीं होगा भैया। भीड़ ज़्यादा है, नहीं दे पाएंगे, कल देने का। कल तो भीड़ कुछ कम हो जाएगा, आज मंगलवार की वजह से भीड़ ज़्यादा है। देना है तो आप अभी भी दे सकते हैं, मगर यहाँ बैठ के नहीं दे पाएंगे। देना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, जाएंगे तो दिखाएंगे। चाय का भी ऐसा पानी हमारा लेकर जा रहा हूँ, जो बहुत लगा है देने दे देते हैं। बैठो भाई बैठो। हाँ बैठेगा बैठेगा। ये यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे, गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, बैठेंगे तो नीचे चले जाएंगे। राम इनको बाहर भेजे, यहाँ से ले जाओ, बाहर बैठा। आज के दरबार में पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो जो अर्जियां लिखी गई, हम उन पर दृष्टिपात कर रहे हैं और एक एक करके क्रम को आते जाना है। ये दरबार में आज जो पहली अर्जी स्वीकार हुई है, ये हुई है बाएं हाथ में अजय नाम के एक भैया विराजमान है। यहाँ अजय नाम के भैया विराजमान है, आप खड़े हो जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। यहाँ जो नव निर्माण हो रहा है, यहाँ पर अजय नाम के भैया विराजमान है, दरबार में आप आ जाएं। जी पधारे, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। दूसरी अर्जी बालाजी का विग्रह लिए बहना, बालाजी का विग्रह लिए हुए बीच में बैठी हैं, बालाजी का विग्रह लिए हुए बीच में बैठी हैं। आओ बहना, आपके साथ में है कोई, लेके आओ, पधार। दरबार नहीं की बात, वहां की रास्ता दरबार। राम
राम। सिर पे लाल पट्टी बांधे हुए भैया विराजमान हैं। पधारो, आपकी अर्जी स्वीकार है जी। बराबर साथ में है कोई? हाँ। वहीं बैठ जाना चाहिए था। आप यहां से आ जाए। राम। बागेश्वर धाम की। रोड में पंडाल निकल के रोड में पुष्पेंद्र नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। रोड में पुष्पेंद्र नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। मंदिर तरफ में पुष्पेंद्र नाम के भैया आज 1-2 नारियल बांधकर आए हैं। आप आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। जो दादाजी चश्मा लगाए हुए बैठे हैं, आप पधार जाएं। आए साथ में है। हाँ, तो एक बार में ही लेके पधार। 9 में 9 चश्मा लगाए बिटिया बैठी है। हाँ, पॉलीथिन लिया। आप दोनों ही आ जाओ। आप बैठ जाओ बहन, आप दोनों आ जाओ। आप पीछे वाले बैठा दो ना, जो पॉलीथिन लिए वाइट, इन बहन को आने दे। साथ में है कोई? पधार यहां से 9 नंबर पॉलीथिन के बस। सीताराम गुरुजी, सीताराम। यहाँ दाहिने हाथ में ध्वज लिए हुए बैठे हैं। बहन जी बैठी होंगी यहाँ दाहिने हाथ में ध्वज लिए हुए। हाँ, पधारो भैया, आओ बहना। अजय आ गए, मोटा पेटा को बैठ गए, ऊपर बैठ गए। ठीक है, पहले उन्हीं को भेजा जाए। हाँ, इनको बहन को आने मंच पे आने। कहाँ को है सेठ? कहाँ पड़ता है? कहाँ विराजमान है? अभी कहाँ बैठे? अच्छा, पहली बार आए। यहाँ किसी को अपना नाम या विषय तो नहीं बताया? किसी ने नाम या विषय तो नहीं आपको बताया, या आपने किसी को बताया? किसी ने पूछा तो नहीं? पहली बार आए? पीछे ही होने की सोच रहे हैं ना। कब आए? कल। कैसा लगा था? थोड़ा सा अच्छा लगा? क्या बढ़िया लगा तुम्हें? हाँ, हमें देखा, पप्पा जी यहाँ नहीं देखा तुमने? कटरी के बारे बोलो, क्या विषय है? असर है हाथ। क्या क्या जानना है? ठीक है, क्या बनना चाहते? क्या बनना चाहते? ठीक है, डरो ना, बहुत प्रेम पूर्वक बात करो। और बताओ, घर के लिए क्या जानना है? चलिए हम बता रहे हैं। आप परिवार की मदद कर पाएंगे। आर्थिक तंगी घर में बहुत हैरानी रहती है। भविष्य के बारे में जानने के लिए आए हैं।
जॉब योग है, सिविल सर्विसेज मार्ग अथवा पुलिस बल में, आप दोनों में से कोई एक में तैयारी करें, सफलता मिल जाएगी, ऐसी बात है। क्लियर? बराबर। पेशी कौन करेगा? एक मिनट, हम उन्हीं का निकाल रहे हैं, मकान का कोई तंत्र तो नहीं। रामचंद्र भगवान की, ये तुम्हारे घर का निकाला कुछ कुछ चीज। घर में कलेश पहुंच जाता होता, तंत्र बाधा बहन को सवारी बनाता है, झटका मारता है, झटका मारता है, एकदम से अचानक से गला पकड़ने लगती, रोने लगती, वह मरने के लिए फांसी लगाने की बात करने लगती। यही है, हाँ, तंत्र विद्या है, इतना ही प्रेत बन जाएगा, आशीर्वाद है हमारा। खिसको जो पर्चा ले लो, लेवा ले आइयो। सुनो, 5 लौंगे काले रंग के कपड़ा में गले में या हाथ में बांध देनी है, शनिवार को लेके आना है बहन को, काय मोरे बहन जी को 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में बांध देनी है, गले में या हाथ में, शनिवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में लाना है, पेशी पूरी करनी है, नियम पूरा करना है, जाओ प्रेत यहीं बांध दिया जाएगा। अरे आजमन में थोड़ी बांध में बांधा मैं कहा जा ना जा। आवे वहां जाते हो। सीताराम आवे ना, हाँ यहीं बैठो। हार हार कहां से आई? ऐसे आ जाओ। बोलो क्या बात? पूछो क्या बात? हाँ बालाजी सब जानते, कम समय में अपना प्रश्न करना है, पूछिए जल्दी पूछो बहन, इतना टाइम नहीं है। बेटा के बारे में आया, आप कौन हो? अच्छे से बैठ जा, ठटरी के बारे, नमाज जैसो बैठो। और पूछो स्वास्थ्य के बारे में क्या है? ऐसा आया हमारे पर्चे में, गलत सही जो भी हो तुम तुरंत बोलो क्योंकि टाइम कम है। तबीयत इनकी ठीक नहीं रहती, प्रेत शरीर पर सताता रहता है, बहुत ज्यादा सवारी आती है, पागलों जैसी हरकत करने लगती है, सिर पे बैठता है। बेटा पर कृपा रहेगी, पढ़ेगा बढ़ेगा, नाम रोशन करेगा, आशीर्वाद है। बोलो हाँ या ना? हमारा तो तुम इनके खसामा। कहाँ के हो भैया? है? अच्छा, मुट्ठी बांधो बहन, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। सेनापति जरा देख लेना ये कौन है। राम कई जगह वो भी आए, कई जगह वो आए। हैदराबाद, हाँ समता की मूर्ति जहां बना रखी, बहुत अद्भुत महात्मा है। हमारे यहाँ आए चिन्ना जी और स्वामी जी, बहुत ऊंचा नाम।
भोग बनाते। रामानुजाचार्य जी है, राम राम श्री रामचंद्र भगवान की, प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की, हार हार। शक्ति का कीलन करो सेनापति। मुट्ठी छोड़ दो, जाओ प्रेतराज सरकार के पास में, और अभी पेशी में आते रहना है, उतारा हम करवा देंगे, ताबीज दे देंगे। जाओ, आज से घर पे नहीं ये सताएगा, आशीर्वाद है। चलो अगला नंबर। जाइए मंदिर पहुंचे, खुश रहो। आते रहना बहना। यही किस पे प्रहार कर रहे हो? प्रहार लिखा। अच्छा, कहाँ महाराष्ट्र के क्या है? महाराष्ट्र में कहाँ? अच्छा, आप इधर आए, आपकी अर्जी लगी है, तुम पीछे बैठो। पहली बार आए? दूसरी बार नियम का पालन व पेशी कर पाएंगे? बराबर आ पाएंगे? रामचंद्र भगवान की। क्या समाधान पाना चाहते हैं आप? बालाजी से पूछें। हाँ जी, क्या हुआ है ऐसा? अच्छा, आई हैं? नहीं आई? कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। अच्छा, धंधे में भी कृपा चाहिए, पढ़िए, हमने यहीं से शुरू किया। काम धंधा रुक रहा, मध्यम है, परेशानी बनी 2020 से। माँ का प्रश्न लेकर आए, भाभी पर प्रेत बाधा है, सवारी बंद होगी, यहीं बांध दिया जाएगा। व्यापार काम 3 महीने बाद तेज गति से चलेगा, आशीर्वाद है। तुम तो पढ़े लिखे हो, हमारा राइट? एक मंत्र लिखा है, पेशी उतारा भी होगा, फिर उसके बाद में हम कवच दे देंगे, आप हमें ध्यान करवा देना। और कोई भी तुम्हारे काम धाम में तो तंत्र मंत्र नहीं, भाभी भर भाव खेल शरीर पे आता है, उनके बंद हो जाए। मैया को भभूति दे रहे हैं, आराम लगे, जैसे ही पेशी बढ़ाओगे आराम लगे। खुश हो, चलो अगला। अभी नहीं, पहले आज की लास्ट में। सीताराम, साधु जी, गुरु जी, हर हर पधारिए। जी, आप यहां विराजमान थे वही महापुरुष, पहली बार आए हो? ओ, पहले आ चुके हो? अरे जी, पहली बार लग रही है? नजदीक आओ। एक मिनट लिख लें। राम, बालाजी सीताराम। बोलो क्या बात?
मोती। अच्छा, और कुछ जानना है? उसके अलावा कुछ पूछना है? उसी का? चलो पढ़िए। आपके घर में परेशानी लगातार बनी, सबको वैसे दिक्कत बनी, बेटा की अर्जी लेकर आए हैं, बालक की मोतीलाल की मिर्गी की समस्या है। मिर्गी की समस्या है, पूरा शरीर अकड़ जाता है, झटका लगता है, पूरे शरीर में नसों में उसको दिक्कत बनती है, आंखें फेर देता है, ब्रेन में दिक्कत है, कोई भी ऊपरी बाधा नहीं है, धाम से मंत्र चिकित्सा से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। उनको लेके आना। बालाजी दया ठीक है, करवा दे। बालक को लेके आना है, झाड़ा की पर्चा के आधार पर आप 21 बार हमसे मिल पाएंगे मंगल को, यहीं पर धाम पर का तुम्हारे घर पर। पहले ठीक होने दो, जाओ। अगला आशीर्वाद ना, दूर से आशीर्वाद, खुश रहे, उनका भी जय जय हो जाए। कहां से मैया? क्या नाम है? कहां विराजमान? अच्छा, ध्वज लिए थी, वही हो? नजदीक आओ, पहली बार आई, नजदीक आओ। एक मिनट, बोलो क्या बात है? शरीर में दर्द, धन की दिक्कत, कोई काम नहीं बनते, सब में रुकावट, असफलता होती रहती है, बच्चे की चिंता है, भविष्य उसका उज्जवल होगा, जॉब योग भी बनेगा। अकाल मौत तो बंगाली विद्या के कारण हुई है, दोनों ही अकाल मृत्यु बंगाली विद्या के कारण हुई है, पर बच्चे का और तुम्हारा बाल बांका तंत्र से अब नहीं होगा, आशीर्वाद है। यही है। इसमें मंत्र बालक का हमें फोटो दे, तो भी ठीक है, रास्ते पे है, बुद्धि भी उसकी ठीक है, ध्यान देता है। राम, साधु जी, गुरु जी, हर हर बैठे। रामचंद्र भगवान की, जो वहां पीले रंग की साड़ी पहने हुए नवनिर्माण भवन में बैठी हैं, आप आ जाएं। जी बहन, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। ऊपर जो बैठी हुई, हाँ आप बैठो, आ जाओ बहन, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई।
हाथ जोड़े, चश्मा लगाए, बीचों बीच दादाजी जो विराजमान है। हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ, हाफ शर्ट वाले दादाजी आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। बाएं हाथ के सबसे लास्ट के कोने में सफेद तौलिया बांधे हुए चिपके खड़े हैं। जी भाई साहब आ जाओ। भाई अर्जी लोग गई। सीताराम। गुरुजी। बेटा यहाँ रेलिंग के पास में बिहार वाली एक कोई माता जी बैठी हूं। रेलिंग के पास में बिहार वाली एक माता पधारिए, अर्जी स्वीकार है। हाँ, अबे तो बहुत दिन लाने जिंदा तो है। कहाँ से आए आप? अच्छा बहन, कोलकाता में कहाँ रहती हैं? जो बोल को बनाओ। बोलो क्या था? हाँ, चर्म रोग। हाँ वो आया है। जी बहन, अभी क्या कर रही बहन? आप पास किया? हमने 4 बातें लिखी। घर में एकता, पिता के व्यापार का बंधन दूर हो, पिता को स्किन की समस्या, उसमें आराम लगेगा, एलर्जी है उनको, एलर्जी है, बीच में उन्हें ठीक भी हो जाता फिर बढ़ जाता है। ये बहुत पुरानी हो गई है, बहुत दिनों से कई ट्रीटमेंट भी करवाया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, परमानेंट उपाय नहीं मिला। और आपको फोकस तेज करना है, लक्ष्य पर केंद्रित होकर विचारों को एक करके IAS की तैयारी करनी है। बालाजी दया कर देंगे, आशीर्वाद है। कवच हम दे देंगे। अभी तो कंट्रोल है, लेकिन नस वाली दिक्कत है। राइट? बालाजी की दया है, ऐसी बनी। कितने दिनों से जुड़ गई? 2 साल से जुड़ी हो, अर्जी आज लगी। आशीर्वाद तो तुम्हें भरोसा था हम मिलेंगे। वाह, बड़ा इंतजार किया, तो तब से तो सब जय जय है। ऐसे ही बना रहे, जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी ने वैसी सबकी सुने। राखी बांध दो, बराबर बहना, पक्का। पहुंच जाने दो। भगवान ने चाहा, हम प्रार्थना करेंगे। अगला नंबर, सीताराम। जाओ बहना, दोनों को पटकी दे दी। खुश हो बहना।
पधारो। ठीक है, चुप बैठना है माता है। इनको माता जी को बेटा भीतर बैठा या पीछे बैठा? कहाँ से आए? बिहार में कहाँ रहते हैं? नालंदा जिला। पहली बार आए? अच्छा। क्या दिक्कत है पूछें। जब से शादी हुआ तब से दिक्कत। ये बताओ शादी की कही किसने थी? तुम्हारी लवेरिया शादी थी ना? गजब। अब लवेरिया शादी करोगे तो ये तो हो गई। मजाक कर रहे दादा, हमारे स्वभाव में मजाक है। पढ़िए। सवारी आती पत्नी के सिर पर तथा झटका मारता बेटा को भी झटका लगाता है, बालक को भी प्रेत बाधा है, दोनों को ही दिक्कत करता। पिशाचनी शक्तियां हैं, कई जगह हुआए हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दोनों का तंत्र यहीं बांधा जाएगा, चिंता न करें। दोनों की शक्तियों को, गंदी शक्तियों को उल्टा लटकाया जाएगा। पर ये बताओ शादी की कही किसने थी? अरे तुमने लव मैरिज तो करी, पर कही किसने थी ये बताओ। गजब। भाग की शादी नहीं की? हाँ। कितने दिन का लव था तुम्हारा? हाँ, 2 साल का। हाँ, अब लोग भूत तुम्हें दहेज में मिल गए। हाँ, हमेशा रहती है इनको पूर्णतया पता रहता है, पर वो ब्रेन जो करवाता है प्रेत वैसे ही करती है, हरकत वही करती है। तो तुम भी गुरु सामने बैठ जाओ। अरे पढ़ेगा, तुम टेंशन ना लो। एकता भी होगी, बाधा भी। दोनों मुट्ठी बांध लीजिए। सेनापति दोनों पे दृष्टि डाल देना, बहुत दिनों से परेशान है। राम साधु जी बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की। ऐसे हंस रहे तो रावण की सेना में भर्ती हो जाओ चाहिए। क्या परिचय कर दो तो कुछ भी नहीं। एक आध बार आ जाए तो झाड़ा लगा दो। इन लोगों का उतारा होगा दोनों का ही। अभी 5-6 पेशी कर लो। अभी तो पहली बार ही आए हो, 5-6 पेशी कर लो, इसके बाद में हम उतारा करवा देंगे। अभी इतना कर देते हैं कि घर पे शांति रहे। ठीक है, पढ़ना, स्कूल जाना है, मोटी बात। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल की टाइम पे भर भूत आ जाता। जब स्कूल पढ़ने जा तब आ जा भूत, बैग टांगा हुआ आ गया, गजब भूत है भाई। अच्छा फिर बैग उतार दो और स्कूल का टाइम पूरा हो जाए तो भाग जाता है। पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया, जड़ पकड़ ली। कितने बजे भाग जाता? 10-11 बजे भाग जाता होगा, अगर 9 बजे का टाइम है। 9 बजे भाग जाता है। 8 बजे का टाइम है स्कूल का, 9 बजे भाग जाता है। टाइम का बड़ा पक्का है।
आता है? कितने बजे भग जाता है? ट्यूशन के टाइम पे आता है? वाह, पढ़ेगा, सही बात है, पढ़ेगा। वही क्यों? आप भी वही, एक ही जिला है। दृष्टि डाल, सरकार के पास पहुंचो, 5-5 लोग हैं, दोनों के ऊपर से उतारा करके वहीं पीछे की तरफ छुड़वा देना, हाथ पैर धो लेना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब तो पेशीवर करो, जाओ, जय जय हो जाएगी, आशीर्वाद। जाओ, अब स्कूल का बैग टांगना भूतवा नहीं आएगा। जाओ, बांधे रहो, ये वहीं खोलना। इनको 10 लौंगे दे देना सत्यम। खुश रहो बहना। अभी तो आपको बैठना पड़ेगा, आसन लेनी पड़ेगी। बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। लाला चाय ले आओ थोड़ा। ऐसे भी भूत होते हैं कि बैग टांगने पे आ जाते हैं। फिर कई माताओं को तो रोटी बनाने पे भी आते हैं। और रोटी कोई और बना दे, सासू माँ या ननद, उसमें भाग जाता। बहुत बेहतर उपाय है, पति को ठिकाने लगाने के लिए बेहतर उपाय है। ऐसे आते हो? हैं? आते हैं भैया से किसी को? किसी के घर में आते हैं? अच्छा मैया तुम्हें आते हैं? एक मैया ने हाथ ही उठा दिया। आइए भगवान नजदीक। कहाँ से आए हैं आप? તમે ગુજરાતી છે? खास गुजराती છે? बाकी कचरा? पहली बार है? अरे जी भी पहली बार लगा। पेशी कर पाएंगे आप हम की? बराबर, नजदीक आओ। बताइए तो पहला बड़ा जिसका लग रहा है वो कैसे लगाने में एक बार हम लिख लें, हमको भी ये पता थोड़ी चलता है कि हमें आपको पूछना क्या है। जब हम लिख लेते हैं फिर पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि ये बाटा रख लीजिए सर, आप सर के बाटा रख लीजिए। सीताराम। पूछो, लिख लिया? वैसे तो बुरा न मानना, तुम्हारी बहुएं खराब नहीं है, तुम्हारी घरवाली खराब। हाँ हाँ, बहुएं खराब, वही लड़ती है, तमाशा बनाती है। और कुछ जानना? ऐसा है? ऐसा आया। रुपयों की तंगी नहीं होगी, घर में वीर शक्तियों का प्रभाव है, कलेश बहुत होता है। मकान की आपने अर्जी लगाई है, 3 साल के अंतर्गत मकान का कार्य पूर्ण हो जाएगा, चिंता न करें। दूसरे नंबर के बेटा को प्रेम हो गया, एक लड़की भाग करके घर से तुम्हारे घर आ गई, उसको स्वीकार कर लो, शादी कर लो, बिटिया ठीक है, आशीर्वाद है। am I right? बराबर।
उनको तो आना पड़ेगा। बराबर, कलेश शांत हो जाए। मैं नहीं कलेश हूं, तुम्हारी घरवाली बहुत खतरनाक। देखियो गुरुजी, हरा ड्रम न बन जाओ। भाई घरवाली नहीं तो मैं समझा था। भैया मेरठ में बा कहीं हरो बन जाए हरा ड्रम। क्यों नहीं सोते रात में? तुम हो उल्लू, एक दिन उठाओ तुम डंडा। अरे काय का जमाना हमारा, घरवाली तुम्हारी आए का पड़ोसी किया। हमको तो उल्लू इतने दिन से तुम सुन रहे। मैं तुम्हें 500 प्रवचन सुना और तुम चुपचाप कमरा बंद करके सो जा। अरे वो तो ठीक है, तुम उपचार तो सुनो। दया क्या, हम यहाँ तो बचा सकते हैं, घर पे गारंटी नहीं है हमारी। यहाँ तो हमारी गारंटी है। घर पर मान लो सामने भाई ने रोए की राड उठा ली थे, ये तो मजाक की बात, लेकिन हाँ उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। फोटो दियो भगवान उसको स्वभाव सुधारे। आशीर्वाद बड़े वाले बेटे को ले वाले आइए, तो वो मुकदमा भी निपट जाएगा। अब उनके ऊपर है बालाजी के। आओ खुश रहो। सुनो, एक दिन तुम बन जाओ खलनायक। तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम पीछे से चिल्लाएंगे बापू तुम संघर्ष करो। बस इन्हीं कुछ कहानियों के कारण हम अपनी शादी नहीं कर रहे हैं। गुरु अगर डेंजर मिल गई तो दरबार की शक्ति डर ही रही तुम्हारी। ऐसे ऐसे भी गृहस्थ होते हैं। धन्य हनुमान जी, क्या क्या दुनिया देखने को मिल गई। पधारो, कहाँ से आए आप? अच्छा आप वहां विराजमान जी, तुम तो हमारी बहना हो, पहली बार आई? 3-4 बार आई। अच्छा, अब हम चल रहे हैं दिल्ली से ब्रज यात्रा करने जा रहे हैं अक्टूबर में, हमारे साथ चलना है। ठीक, दोनों कौन कौन चलेगा ब्रज यात्रा? सही में पक्का? 8-9 दिन अपन लोग साथ रहेंगे, दिन न रात। वहीं डेरा डालेंगे, जहां मन किया वहीं लुढ़क गए। बढ़िया भंडारा। अच्छा लगा था ना पिछली यात्रा देखी? और दिल्ली से हिंदू राष्ट्र बनवा करके ही मानेंगे अपन। आइए नजदीक। क्या बोले? कल यही टाइम लगेगा, कल जल्दी लग जाएगा। वो वाला नहीं रहेगा ना, ये कर दी जैसे मंगल वाला सिस्टम नहीं रहेगा ना। क्या क्या जो पर्ची लेके आए टोकन वाला, टोकन वाला सिस्टम नहीं रहेगा ना। जी, वाली जो टाइम बता रहे थे आप, वो लेट है, 2 बजे करीबन। हाँ, उसी को हम देख रहे थे, उसी से हम जब पेट का दर्द किसको है? पेट में भी दर्द किसी को? भूसावल डांकी है। पढ़िए, खुद का पेट का दर्द ठीक होगा, पूरे घर में एकता हो चाहती हैं आप, चिंता बनी रहती है, धाम पे ही चिंता छोड़ दो, परिवार पे कृपा होगी,
जॉब बेटे की 100% हो जावे, तैयारी तेज करवा दो, आशीर्वाद है। वो 9 बजे 9 दीदी तक पहुंची। क्या कौन सा करना है? कहाँ पे जाएंगे? एक मिनट, कहाँ आया कि निकाल 9 वाले रास्ते पे है ना, चोट लगी जाना थी ना। बीच बीच में असहनीय दर्द हो जाता अभी भी। कोई इन्फेक्शन नहीं बना है? नहीं है। उत्तर दिशा के कोण में होगी भैया विवाह 2026 में 26 में इसी में मंत्र लिख दिया और उसका हमने लिखा दिया। बेटी को चोट लगी थी, परेशानी असहनीय दर्द बनता है, विवाह उत्तर दिशा के कोण में 2026 में संपन्न हो जाएगा, आशीर्वाद है। नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर गोला में लिख दिया, ठीक है। खुश रहो मैया, राखी बांध दो है ना। हमारी रक्षाबंधन तो साल भर चलती है। खुश रहो भैया। अगला नंबर, अरे भैया चाय ले आओ रे। आई सीताराम कहाँ से आए? क्या नाम है? पहली बार आए? रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, नमः पार्वती पते। जो बैठे हैं ना, तुम्हारे यहाँ देवी का स्थान कहाँ है? पूछो क्या बात? अभी तो कंट्रोल धाम से जब से आप धाम आई हैं तब से आराम, हम सही है? हाँ। और पूछे हैं? और कोई बात? चुनाव वाला क्या था? गांव के सरपंची का? फिर हारे हो, एक बार हारे हो, फिर से लड़ना है? अच्छा, आओ नजदीक। 3 विषय आए। घर में सभी को सुख शांति चाहते हैं, हर काम रुक रहने लगा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था पत्नी का, इसका प्रश्न लेकर आए। अभी आराम है। देवी पूजा जो गांव की कुल देवी है, गांव में ही विराजमान है, उनका आप नवचंडी पाठ करवा दें। एक बार चुनाव हार गए, प्रधानी का योग बन रहा है, पर समाज सेवा करें, भगवान की कृपा से हमें भरोसा है, अगर आप बहुत अच्छे से ये करेंगे तो इस बार गांव की प्रधानी तुम्हारे हाथ में होगी। इसमें बालक वाला तो उसमें नस की दिक्कत आई है और कोई कारण नहीं आया, सिर की नस में दिक्कत आई है और तड़कन होती है, हम उपाय कर देंगे, आप पेशीवर को चलिए। हाँ। अरे हमने सुन लिया, लेकिन बीच दरबार में जब हम पर्चा बनाते हो तब नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। जब भी हम पर्चा बनाते हो तब बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप वहां से जाओ, हम कह देंगे। हाँ ठीक है, आप जाओ तो, अब हमने कह दिया, आप ले लेंगे।
आइए बैठिए माता जी। देखो तो हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। पर दूसरी तरफ ये लगता कि सामने वाला भी तो मुसीबत में है, तो उसकी अपनी मजबूरी है। उसकी जगह अगर हम होते हम भी यही करते जो वो कर रहा है, इसलिए चुप हो जाते हैं। हम तो जूस पी के जिंदा है। शर्त पे थोड़ी होती है, श्रद्धा पे अर्जी स्वीकार होती है, शर्त पे नहीं होती। तुम कहो कि हम 5 दिन से पानी भर पी रहे हैं, हमारी अर्जी स्वीकार। अर्जी शर्त पे थोड़ी, शक्तियां शर्त पे थोड़ी काम करती, श्रद्धा पे काम करती। अगर शर्त पे काम करने लगे तो सब लोग शर्त लगाएंगे कि लो हम अब 3 दिन नहीं खाएंगे, बहाने अर्जी लग जाएगी। तो उसमें क्या, इनका तो 3 दिन में बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। शक्तियां कभी भी शर्त पे नहीं सुनती, श्रद्धा पे सुनती। अब हम शर्त लगा लें कि हम सोएंगे नहीं अगर तुम कृपा नहीं करोगे, तो ऐसा थोड़ी। उनका मूड होता है, शक्तियों का अपना मूड होता है, और वो अपने हाथ में थोड़ी है। हम भी तो उनके कठपुतली हैं। जैसे अभी तक दिखाओ तो रही, हम ना तो इधर है। श्रद्धा के लिए समर्पण जरूरी नहीं कि अपनी इसी बार में अर्जी स्वीकार हो जाए, 2 बार में। उनकी कोई लीला होगी, अब वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे होंगे, शायद पूर्व के कोई कृत्य कट रहे होंगे, कर्म कट रहे होंगे, पाप कट रहे होंगे। ये भी अच्छा है, सही बात है, ये भी तो अच्छा है। हम कई बार हम थक जाते हैं, कई बार सब हो जाए तो लगने लगता अब सो जाएं, लेकिन नहीं, अब उनकी इच्छा नहीं। क्या करूं, उन्होंने कह दिया नहीं दरबार लगाना है, चलो लगाना है। नवरात्रि में हमारा मन नहीं था दरबार का, उन्होंने कह दिया नहीं लगाना है, लगाना है। हमारा मन नहीं था कथा करने का, करना है तो करना है। कुछ भी चीज शर्त पे नहीं, श्रद्धा पे होती है। वो जो सोचते हैं वो बड़ा सोचते हैं, अपन छोटा सोचते हैं। इसलिए उनकी इच्छा में हमें कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। तो प्रेम का मतलब ही क्या? तुमने अगर बालाजी से प्रेम किया तो प्रेम का मतलब ये थोड़ी कि तुम दूसरे को परेशान करो। प्रेम का मतलब जिसमें तुम्हें अच्छा लगे सो करो, जब तुम्हारी रजा हो तब सुनना। प्रेशर से करवाया हुआ काम हो तो जाता है, पर करने वाले का मन नहीं लगता है। और प्रेम में करवाया हुआ काम वो दिल खोल के करता है और ज्यादा करता है। अब आगे समझ, ये मन से बातें हटानी कि हम पानी भर पी के हैं, हमारी क्यों नहीं सुन रहे, क्या हम भगत नहीं? नहीं, भगत आप। शायद वो कोई ऐसी चीज आपकी काट रहे हो जो बड़ी कठिन हो, तब तो तुम्हारी सुन नहीं रही। ऐसे कई भगत 3-3 साल से डले, 4-4 साल से डले, और एक बार आवे वालों पर्चा बनवा के जाओ। तुम सोचो तो, फर्स्ट टाइम कोई आता है पर्चा बनवा के चला जाता है, कोई 2 बार आता है उसका काम हो जाता है, और 4-4 साल से भगत डले। तो देखो, बर्तन जितना गंदा होगा उतनी बार उसको मांजना पड़ेगा, तभी वो नया लगेगा। हाँ, और जिसका कम गंदा हो वो एक बार पानी डालो साफ हो जाता।
पर जिसमें ज्यादा कचरा लगाओ, कालापन ज्यादा छा गया, तो उसे खिसना पड़ता है रेत माल से। तो अगर बार बार वो धक्का दे रहे हो, नहीं अर्जी लगा रहे, मतलब तुम्हारे ऊपर रेत माल चल रहा है। हाँ, समझ आ गई? हाँ, हम भी तुम्हारे जैसे ही सोचते थे पहले, कोई गलत नहीं तुम सोच रहे, ऐसे हम भी सोचते थे। तो बाद में हमें कहानी पता लगी कि कहानी कुछ और है। सीताराम बेटा, सीताराम। गुरु पदयात्रा में चलियो, अक्टूबर में है बेटा, डेट 8-10 दिन में फाइनल हो जाए। माता नजदीक आओ। आप कहां से आए? हैदराबाद से। पहली बार आई? दरबार कितनी बार आ चुकी हैदराबाद? ओ, लगभग कब से आ रही? 2 साल से आ रही। गजब, 23 बार आ चुकी। अच्छा, लगातार रुक रुक के 2 साल। तो यहां तो तुम्हें भाषा की दिक्कत जाती होगी थोड़ा थोड़ा, तो तुम्हें भरोसा कैसे हुआ? तुम्हारी भाषा नहीं हमारी समझ में तुम्हें आती होगी, थोड़ी थोड़ी हिंदी आती, तो तुम्हें भरोसा था कि हम बुलाएंगे कभी 2 साल में? हाँ, कभी 2 साल में ऐसा कोई मूवमेंट आया कि अब नहीं जाना है, अब सुनते नहीं? बड़ा दूर है हैदराबाद। तुम्हारे हैदराबाद का हमारा एक बड़ा मित्र है, टी राजा तो है ही है, एक दूसरे प्रकार का मित्र है। कॉमेडिया भी करता है। चुप रहे, नाम काहे को लेना? बिना नाम के काम चल जाए तो नाम थोड़ी लेना। बोलिए, क्या बात? बेटी का क्या विषय जानना है? और कोई बात? उसको क्या हुआ ये बता। ठीक है, हम बता देंगे। बड़ी स्वास्थ्य ठीक रही, घर में परेशान लगातार बेटी रहती है, पूरे शरीर में दिक्कत होती, मानसिक दिक्कत, तनाव, स्ट्रेस में है। वर्तमान में विवाह भी उसका रुका हुआ नरकमय जीवन बन गया है। जॉब भी नहीं लग रही, जहां भी जाती लोग इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा घृणा करने लगते, ताना देते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। ये तंत्र विद्या परिवार के सदस्य द्वारा ही जब वो अमेरिका गई थी तब ही किया गया था। चाप कट जाएगा और उसको चौप प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है हमारा ही। हम बुलवाएंगे। रामचंद्र भगवान की पहले उसका स्ट्रेस ठीक हो, तंत्र काला जादू उसका कट जाए, इसके बाद में उसका जॉब का होगा, विवाह का अगले साल के अंत में होगा। कोई संदेह? खुश हो मैया?
जय श्री राम। गुरुजी राम राम। चलो बेटी आ जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ बेटी, साथ में कोई बेटी है तुम्हारे? आओ। तो पीला कुर्ता पहने बेटी के साथ में वो खड़े हुए हैं, इनको प्रवेश करवा दीजिए। बहन आप बैठो, आप बैठो बहन, आप बैठ जाओ। नहीं आप बैठो तो। हाँ राम, साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। हाँ, ये पीली साड़ी पहने भजन करती हुई माता जी बैठी हैं आगे में। खड़ी हो जाओ भैया, पीछे वाली। हाँ खड़ी हो, आ जाओ। हाँ यहां से आओ। सीताराम। आओ। सबसे लास्ट में जो तौलिया सफेद सर पे बांधे हुए हाथ खड़े किए थे, लास्ट में शर्ट पहने हुए, आ जाओ अंकल जी, यहीं बीच से चले आओ, यहां से दौड़ते चले आओ। सीताराम। एक गोमुखी हाथ में लिए हुए दादाजी खड़े हैं यहां।